सन 2022 विदा हो रहा है और सन 2023 का स्वागत हो रहा है, क्योंकि हमारा जीवन ईस्वी कैलेंडर से ही चलता है। इसलिए मैं अपनी साहित्यिक गतिविधियों का, उपलब्धियों का मूल्यांकन इसी कैलेंडर के अनुसार कर रहा हूँ। यह वर्ष मेरे लिए उपलब्धि भरा रहा। इस वर्ष मेरी 3 प्रिंट पुस्तकें प्रकाशित हुई, वहीं 2 PDF पुस्तकें प्रकाशित हुई। मेरे YouTube चैनल भारत दोषी पर मैंने 80 के करीब पोस्ट किए, वीडियो पोस्ट किए। साथ ही जन सरोकार मंच टोंक से मैंने करीब 35 देश विदेश के साहित्यकारों का साक्षात्कार लिया, संवाद किया। यह वर्ष मेरे लिए इसलिए भी उपलब्धि भरा रहा कि मेरे साहित्यिक प्रकाशन की दृष्टि से 30 पत्र पत्रिकाओं में मेरे आलेख, कविता, कहानी, समीक्षा आदि प्रकाशित हुए। इससे भी बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारत जोड़ो यात्रा के करीब 5 लेख सोशल मीडिया पर वायरल हुए, वहीं 100 के करीब मीम विभिन्न ग्रुप्स में ट्विटर पे वायरल हुए। कुछ विस्तार से देखें तो इस वर्ष सन 2022 में मेरी एक पुस्तक कहानी संग्रह महुड़ी प्रकाशित हुई, जिसका विमोचन जयपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने किया था। प्रकाशक कलमकार मंच रहे। इसी तरह से मेरी एक पुस्तक गांधी 200 प्रश्नोत्तरी में कृतित्व और व्यक्तित्व प्रकाशित हुई, जिसका विमोचन लोकार्पण बांसवाड़ा के TAD मंत्री, राजस्थान सरकार के TAD मंत्री अर्जुन बामनिया ने किया। इसी तरह से एक प्रश्नोत्तर विधि से लिखी हुई पुस्तक, जिसमें मैं सह लेखक था, महामना सावित्री ज्योति फुले का प्रकाशन इस वर्ष हुआ, जिसका लोकार्पण उदयपुर में किया गया। इस वर्ष सन 2022 में मेरी 2 PDF पुस्तकें भी प्रकाशन में आई। मानगढ़ के गुरु शीर्षक से प्रकाशित इस पुस्तक के अतिरिक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में 500 प्रश्नोत्तर में एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया, जो बहुत वायरल हुई, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में गांधी विचार दर्शन परीक्षा हुई। उसके लिए वह बहुत उपयोगी रही। सैकड़ों लोगों ने मुझसे यह पुस्तक PDF के रूप में मांगी। वहीं अनेक ग्रुपों में भी इसको वायरल किया गया। मेरे YouTube चैनल भारत दोषी पर इस वर्ष सन 2022 में करीब 80 नए वीडियो का प्रसारण किया गया, पोस्ट किया गया, जिसमें करीब 30 बांसवाड़ा के साहित्यकारों के बारे में और करीब 20 वीडियो बांसवाड़ा के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में प्रसारित किए गए। इन वीडियो को देखने वालों की संख्या भले सीमित रही, लेकिन इसके महत्व को, इसके अकादमिक महत्व को आगे जा कर के समझा जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद है।
फेसबुक पर मेरे पेज लेखक भारत दोषी पर इस वर्ष सन 2022 में करीब 100 आलेखों का प्रकाशन किया गया, पोस्ट किया गया, जिन्हें बड़ी संख्या में पाठकों द्वारा पढ़ा गया। कुछ वीडियो भी पोस्ट किए गए महात्मा गांधी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में प्रकाशित इन वीडियोस को या लेखों को पढ़ा गया और अनेक ग्रुपों में, फेसबुक पर भी अनेक ग्रुपों में प्रसारित किया गया। यह भी एक मेरे लिए बड़ी उपलब्धि रही। जन सरोकार मंच टोंक के द्वारा अनेक वर्षों से चलाए जा रहे साहित्यिक साक्षात्कार संवाद कार्यक्रम में मैं इसी वर्ष जुड़ा। यह मेरे लिए एक नया अनुभव था। साक्षात्कार लेना, संवाद करना, साहित्यिक मामलों में कविता, कहानी आदि विषयों पे देश विदेश के साहित्यकारों से मैंने संवाद किया, उनकी इंटरव्यू लिए। सचमुच इस कार्य में मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। ऐसा लगा कि कुछ रचनात्मक कार्य किया जा रहा है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन की दृष्टि से देखे तो यह वर्ष मेरे लिए उपलब्धि भरा रहा। जय विजय पत्रिका में मेरी 2 कहानियां निक्की और मर गया राक्षस प्रकाशित हुई। वेबसाइट पत्रिका साहित्यप्रीत में मेरी 5 लेख, धरती आबा बिरसा मुंडा, संसार में अच्छा होना कितना खतरनाक, यूसुफ मेहर अली, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान आदि पर आलेख प्रकाशित हुए। वहीं भारत अपडेट मैगजीन में, साप्ताहिक पत्र अखबार में मेरी आलेख संसार में अच्छा होना कितना खतरनाक प्रकाशित हुआ। इसी तरह से बाल किरण बच्चों की एक पत्रिका, उसमें मेरी 3 कहानियां, बाल कहानियां प्रकाशित हुई। खुशी अक्टूबर के अंक में, मेरी मर्जी जुलाई अंक में और उजासी दिसंबर के अंक में प्रकाशित हुई। समीक्षा की दृष्टि से देखें तो सदीनामा कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में मेरा रेत समाधि पर लिखी समीक्षा कुछ उबाऊ कुछ मार्मिक प्रकाशित हुई। वहीं आदि हो जाना पुस्तक डॉक्टर पीयूष पंड्या की, इस पुस्तक पर व्यंग्य संग्रह पर राजस्थान पत्रिका में मेरी समीक्षा प्रकाशित हुई। लघु कथा की दृष्टि से देखें तो लखनऊ से प्रकाशित होने वाली ओपन डोर में मेरी 5 लघु कथाएं झगड़ालू, घाटे का सौदा, गर्व, चमक, उसे फर्क नहीं पड़ता प्रकाशित हुई। वहीं साहित्य वाटिका में अनमोल, काकी, घाटे का सौदा शीर्षक से लघु कथाएं प्रकाशित हुई। कविताओं में उपलब्धि कम रही, लेकिन राजस्थान पत्रिका के परिवार परिशिष्ट पे मेरी एक लघु कविता प्रकाशित हुई। इसी तरह से मेरी पुस्तक कहानी संग्रह महुड़ी की समीक्षा महावीर समता संदेश वाणिज्य सेतु पत्रिका में प्रकाशित हुई। वहीं गांधी 200 प्रश्नोत्तर में की समीक्षा जयपुर की पत्रिकाओं में प्रकाशित